अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका ने जंग लड़ी और उसके साथ 56 कंट्रीज थे। तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर खर्च आया 20 साल के अंदर। अच्छा, हम देखते हैं कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ कि तालिबान की हुकूमत ख़त्म करके और 20 साल के बाद उनसे बेहतर और लीथल तालिबान को हुकूमत दे के और ये बाहर निकल गए। उन्होंने कहा जी हमने ज़बरदस्त कारनामा कर लिया। ये है अमेरिका की कामयाबी, ये है यूरोप की कामयाबी, यानी कि 56 मुल्क मिलके ये काम करते हैं। अच्छा, तकरीबन 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर में, यानी कि 5 से 6 हज़ार बिलियन डॉलर में तकरीबन 3,000 से 3,500 अरब डॉलर अमेरिका का खर्च होता। 3 से 3,500 बिलियन डॉलर अमेरिका का खर्च होता और ये जीडीपी नहीं है, ये जस्ट स्पेंडिंग है। अब अगर आप सूरत हाल देखें कि तकरीबन 40-50 दिन या 2 महीने आप लगा लें ईरान की जंग को हो गए, ठीक है, और जिस तरीके का लीथल असला इस्तेमाल किया है और जिस तरीके की कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बाद एक पाकिस्तान ने इनको वे एग्जिट दिया दोनों को कि निकल जाओ। ईरान भी तबाह हो रहा है और अमेरिका भी तबाह हो रहा है। अब अंदाज़ा लगाना है कि ईरान ज़्यादा तबाह हो रहा है कि अमेरिका ज़्यादा तबाह हो रहा है, लेकिन दोनों तबाह हो रहे हैं। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक किस्म का नुकसान दे दिया और इस वक्त में ईरान जो है ना दिन और रात जो है ना वो काम कर रहे हैं, अपने आप को सेटअप कर रहे हैं, अपने स्कूल जोन कर दिए हैं, अपने सिस्टम्स को बेहतर कर रहे हैं और अपने आप को तंग सूरत हाल के अंदर सरवाइव करने के तरीके ढूंढ रहे हैं कि अगर बिजली का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो हमने तंदूर कैसे चलाने हैं, रोटी कैसे चलानी है, हमने फील्ड से ये सारा निज़ाम कैसे चलाना है, ठीक है, यानी कि खेत खलियान ये कैसे चलते रहना ताकि हमें रोटी की किल्लत ना हो, हमें पानी की किल्लत ना हो, ठीक है, ये निज़ाम को कैसे चलाना है। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका है, अब उसका नुकसान सुने। वो कहते हैं हमारा 50 से 60 बिलियन डॉलर जो है ना स्पेंड हुआ, लेकिन जो तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, तमाम रिपोर्ट्स जो अमेरिकन की अपनी रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि उस नुकसान को या उस बॉम्बिंग को या उस अपना सामान को पूरा करने के लिए हमें तकरीबन 1,000 अरब डॉलर से ज़्यादा की ज़रूरत है, ठीक है। तो यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर तो ये ख़त्म कर चुके। प्लस जिस तरीके का ऑर्डर लिखवा रहे हैं ट्रम्प साहब, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी कर दो, वो भी कर दो, फलानी कंपनी ये भी। अच्छा, मेरे दामाद की कंपनी, उसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर वो करें तो तकरीबन 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर, 2 से 3 हज़ार बिलियन डॉलर अमेरिका को फौरी ज़रूरत है कि वो 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर जो है ना ये पैसे दे और तकरीबन वो साल ऑर्डर जो है ना रिप्लेस हो साल 2 साल के अंदर और फिर ये अमेरिका के ऊपर चढ़ दौड़े। इस दौरान ब्लॉकेट लगा, ये कर वो कर। और जो पूरी दुनिया की मईशत है इस ब्लॉकेट की वजह से वो ये कह रही है कि अगर अप्रैल निकलता है, जो कि 5-6 दिन रह गए हैं, मई चढ़ता है, तो चले थोड़ी बहुत ही सूरत हाल अगर आप कह लेंगे प्रेशर से लेंगे तो मई के 15 तारीख तक, उसके बाद ने या महीना पूरा लगा लें, ये मैं अपने पास से कर रहा हूँ, जो दादो शुमार कह रहे हैं, उसके बाद जो है ना कोशिश करके भी जो है ना $150 पर बैरल से क्रूड को नीचे नहीं ला सकता। लेकिन अगर पेट्रोल डॉलर टूट गया तो अमेरिका डिफॉल्ट है, कंफर्म, ठीक है। अगर पेट्रोल डॉलर टूट गया यानी कि ट्रेडिंग जो ऑयल की है, जो अरब ममालिक कर रहे हैं डॉलर के अंदर, वो अगर टूट गया तो अमेरिका डिफॉल्ट है। इसलिए कि मुसलसल जो उनसे है ना अरेबियंस, जो प्राइवेट कंपनी है, वो अमेरिका से अपने डॉलर्स निकाल रही हैं, इसराइली निकाल रहे हैं, सबसे बढ़कर इसराइली निकाल रहे हैं। अमेरिका से जो अपने डॉलर्स हैं वो निकाल रहे हैं, डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिस मर्जी कमोडिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ला कर रहे हैं या वहीं पे कर रहे हैं, लेकिन वो निकाल रहे हैं। उसके बाद है अरब, उसके बाद है इंडियंस, उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी जो है ना मईशत है अमेरिका के अंदर, वो भी निकाल रहे हैं। अब ये जा कहाँ पे रहा है, ये मेटल्स की सूरत में आ रहा है। अजीब व गरीब किस्म की सी बात है, यानी कि वो जीडीपी का चक्कर ही खत्म हो रहा है। पुराने दौर में हम जा रहे हैं,
सोने और चांदी के सिक्कों वाले दौर के अंदर जा रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना अपनी करेंसी को महफूज कर रहे हैं, अपने माल को महफूज कर रहे हैं, या ज़मीन या खेत और खलियान और या फिर ये सिक्के वहाँ पे अब आ रहे हैं। अब ये जीडीपी वाला यानी कि पेपर करेंसी का दौर ख़त्म हो रहा है। अब ये बिटकॉइन श्वाइन जो उनसे है ना, अभी आप देखते रहेंगे कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं हकीकत नहीं है, वो एक सर्कल ज़रूर है, वो एक जमा खर्च ज़रूर है, लेकिन मेन वैल्यू जो है ना इधर जा रही है। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, ईरान अपनी जगह पर डटा हुआ है। ईरान कहता है हमें अगर सीज़ फायर करना है तो मुस्तकिल सीज़ फायर करना, और बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर वो ये कह रहा है कि एक बेलगाम जो है वैशी डेवल, उसको हर चीज़ की इजाज़त दी हुई है, कभी लबनान पे चढ़ जाए, लोगों का कत्ल करे, और अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है, पूरा यूरोप पीछे खड़ा हुआ है। कभी हिमायत करता है, कभी खामोश हो जाता है, लेकिन मुखालफत नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि हमारी एम्बेसीज उठाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, और तुम्हारे एसेट्स हम फ्रीज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहता। यानी कि वो उनकी हिमायत ही करता। और मसला क्या है? मालियाती निज़ाम में वो आ गए। अब कौन, आप अंदाज़ा लगाएं कि जंग जीत रहा है और कौन हार रहा है। इस वक्त में दुनिया जंग हार रही है। मुख्तसरन ये कि ईरान जीत रहा है, वो कह रहा है अमेरिका जीत रहा है, कोई इतना। अगर इस वक्त में सीज़ फायर, जो कि मैंने आपको मुज़ाकरात शुरू होने के यानी कि सीज़ फायर होने के दूसरे या तीसरे दिन की आप देख लें, मैंने आपको बताया था कि एक एक्सटेंशन होगी, फिर दूसरी एक्सटेंशन होगी जो कंटिन्यू हो जाएगी, कोई मुआहदा नहीं होगा। ठीक है, इस वक्त में आप सूरत हाल देख लें। अब ये जो ब्लॉकेट का जो नया टंटा शुरू किया है, उसके अंदर मैं ये आपको बता दूं कि जो मैं 3-4 दिन से आपको बता रहा हूँ, ब्लॉकेट के स्टार्ट होने के बाद कि ईरान के अंदर लुडियाँ डाली जा रही हैं अंदर, कि हमारा जितना जो मलबा था ना वो इसने डाल लिया। ईरान के पास बड़े सोर्स हैं निकलने के। ईरान भूखा नहीं मरता 5 साल भी, 10 साल भी। ईरान ने अपना सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है, उनका जो है ना पूरा निज़ाम, शहरी निज़ाम, वो भी चलेगा, तंदूर ये वो हर चीज़ चलेगी। उनका इस स्ट्रक्चर इस किस्म का उन्होंने उसके हिसाब से बनाया हुआ है। अमेरिका सर्वाइव कर सकता है, वो तो है ही जीडीपी के ऊपर, और जीडीपी तबाह हो रही है इस वक्त में। इमिग्रेशन से के सिस्टम पे ये जो मार लगवाई ट्रंप के हाथों, तो बिलियंस ऑफ नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाए उस ग्रुप ने, ये जो ट्रंप के इर्द गिर्द है। आप, मैं आखिर में एक आपको याद दिलाने के लिए बताता हूँ कि जब बाजवा डॉक्ट्राइन ने पीटीआई को मुसल्लत किया पाकिस्तान पे, और ये अन्नेवाह कमाते गए और भेजते रहे, फिर वो अकाउंट में जो है ना वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, कोई लंदन में, कोई किधर है, कोई किधर है। इमरान खान के जो ज़ाती माल है सारा उधर है, या थोड़ा बहुत पिंकी ने रोका। इसीलिए मैंने हमेशा ये बात कही है कि अगर कोई दुनिया में इमरान खान के साथ कोई मुखलिस है तो वो पिंकी पीर नहीं है। उसकी जो भी है पार्टनर जो है उसकी, वो बिल्कुल सही है, उसके साथ गलत है सही है वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आप देखें तो इनकी हविस बढ़ते 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 पूरी बाजवा डॉक्ट्राइन की और पीटीआई माफिया की यहां तक पहुंची थी कि पाकिस्तान को अगर डिफॉल्ट कर दें तो हम इन एसेट्स पे ऐसे कब्जा कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। इस हद तक हविस बढ़ गई थी। ये जहर किसने दिया था? ये जहर जिसने दिया था ये वो खुद भी पी गए। क्योंकि जब आप वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जहर खुद भी पी लेता है बंदा। जैसे बिल्कुल जब पीटीआई को और इमरान खान को निजात दहिंदा बताते बताते जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो खुद भी इस जहर को पी गई थी। उनकी फैमिलीज आज भी उसी जहर के अंदर जो है ना वो इन्फेक्टेड है। आप देख लें, आपको नजर आएगा। वो ये कहते हैं नहीं शरीफों को तुमने माना ही नहीं, हाँ ये कर रहे हैं, ये चोर है, ये फलाना है, ये टिमकाना है, वो आएगा ठीक करेगा। उसने ठीक किया था, यानी कि अपनी आंखों में पट्टी बांध के अपने मुंह में जो है ना वो अपने सर में मिट्टी डाल के और जो है ना उल्टे धमाल करते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये हमारी टोटल काबिलियत, ये शऊर है। और अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं। ये मैं एस्टेब्लिशमेंट की पढ़ी लिखी टॉप लेवल की फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। ये सूरत हाल है। यही जहर वहां पर भी है, यही सेम जहर वो खुद भी पी गए। तो अल्लाह ताला खैर ही करे जी। बस बड़ा ज़बरदस्त तमाशा है, बड़ी शकील बातें हैं जी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कर सकते हैं कर दें। अल्लाह हाफिज़।